हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि यह कार्य हमने इस तरीके से करना है और ये कार्य अब तक जब तक हमने सोचा होता है तब तक वो कार्य हो जाना चाहिए, लेकिन हमेशा हमारी अपनी मर्ज़ी का नहीं होता। विधि विधान में जो लिखा होता है वो कार्य वैसे ही होना होता है। ऐसे ही इसके साथ जुड़ी एक घटना मैं आपके साथ साझी करना चाहती हूँ। एक बार की बात है कि एक राज्य में एक राजा जो वहाँ का राज करता था, उसकी पुत्री अब बड़ी होने लगी थी और उसकी विवाह की उम्र होने वाली थी कि पुत्री की उम्र विवाह के लायक हो गई थी। अब उसने अपनी पुत्री के विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इस चिंता में बहुत उदास रहता था। एक दिन उसने सोचा कि वह उस नगर के जो ज्योतिष आचार्य गुरुजी हैं उनसे बात करे कि हम अपनी पुत्री के लिए कोई अच्छा सा वर तलाश करें और उसकी जो कुंडली है उसमें देखें कि उसका विवाह के उपरांत उसकी जो भविष्य है वो कैसा रहेगा। तब उसने उस गांव में अपनी पुत्री के विवाह में बहुत चिंतित रहता था कि उसके विवाह के लिए योग्य वर को ढूंढना शुरू करें। उसने अपने नगर के राजगुरु जो थे, जो कि कुंडली देखने का कार्य करते थे, उनसे अपनी पुत्री की कुंडली दिखाई और उन्होंने पूछा कि बताइए कि मेरी पुत्री का विवाह के उपरांत भविष्य कैसा रहेगा। जब राज्य के ज्योतिष थे, गुरु जो राजगुरु थे, जब उन्होंने कुंडली देखी तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने देखा कि राजकन्या थी, जो राजकुमारी थी, उसकी कुंडली में भविष्य जो आने वाला था उसके विवाह के उपरांत वो बहुत ही उज्जवल था। उसके भविष्य में बहुत ही खुशहाली थी और जिसके साथ में उसकी शादी होनी थी उसने राजा को झूठ बोल दिया। उसके मन में लालच आ गया था कि रानी का जो राजकुमारी का जो भविष्य था बहुत ही उज्जवल था। वो चाहता था कि राजकुमारी से उसकी शादी हो जाए। उसने राजा से झूठ बोल दिया कि राजकुमारी विवाह के उपरांत बहुत ही गरीबी में जीवन व्यतीत करेगी। उसका जिसके साथ विवाह होगा वो उससे सलाह मांगी और पूछा कि अब हम क्या करें जिससे कि हमारी राजकुमारी का भविष्य बिल्कुल भी दुखों में ना व्यतीत हो। तो राज ज्योतिष ने उन्हें सलाह दी कि आप इस तरह कीजिए कि एक बड़ा सा बक्सा बनवा कर राजकुमारी को उसमें बिठाकर उसमें बहुत सारा धन और बहुत सारे गहने जवाहरात सब कुछ भर कर, जिससे कि राजकुमारी की पूरी ज़िंदगी खुशहाली से में बीते, उस डब्बा बनवाकर उसमें राजकुमारी को बिठाकर नदी में बहा दीजिए। और उसके उपरांत जिसको भी राजकुमारी पहली नज़र देखेगी, जब कोई उस डिब्बे को खोलेगा, जिसके हाथ में वो डिब्बा जो लकड़ी का बनवाया जाना था जिसमें कि राजकुमारी को बिठाना था, उसी से राजकुमारी की शादी होगी, जिसके हाथ में वो लकड़ी का बक्सा था। जो सारा षड्यंत्र राजगुरु के द्वारा ही किया जा रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि राजकुमारी की शादी उसके साथ हो जाए और जो भी गहने राजकुमारी के साथ आए वो भी वो रख लेगा और राजकुमारी से शादी भी हो जाएगी। तो इस तरह उसने सोचकर, जैसे उसने सोचा था वैसे ही करवाया। और वो जिस पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता था ही बच्चों को कह रखा था कि इस समय पर नदी से एक लकड़ी का बक्सा भरकर आएगा, उसे उठाकर मेरे कक्ष में जहाँ पर कि वो रहते थे वहाँ पर उस बक्से को रख देना और उसके बाद बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना। जब तक कि मैं ना कहूँ तो दरवाज़ा बाहर से मत खोलना। विद्यार्थियों ने उसी तरह किया। वो नदी पर गए और वहाँ से उस लकड़ी पहले एक वहाँ पर कुछ सैनिक और उनका राजकुमार था, वो जंगल में शिकार करने आ रहे थे। तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी और नदी पर वो पानी पीने के लिए चले। तो देखा कि वहाँ से उन्होंने देखा कि बक्सा नदी में बहकर आ रहा था। राजकुमार ने अपने सैनिकों से कहा कि देखो तो ये बक्सा कैसा पानी के साथ बहकर आ रहा है। सैनिकों ने उस बक्से को बाहर निकाला। जब उसे खोला तो राजकुमार ने देखा कि उसमें एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी और उसके साथ बहुत से गहने और जवाहरात थे। तो राजकुमार ने रानी को उस बक्से से बाहर निकाला और पूछा कि आप इस बक्से में क्यों बंद थी। तो राजकुमारी ने बताया कि मेरे पिताजी की आज्ञा थी
इस बक्से को पहले जो भी खोले उसी से तुम्हारा विवाह होगा। तो राजकुमार ने ये सुनकर राजकुमारी की बात को सुना और उससे विवाह करने के लिए हाँ कर दी। इस तरह उन दोनों की विवाह की तैयारी शुरू हो गई। और दूसरी तरफ उस राजकुमार ने उस बक्से को, खाली बक्से को नदी में सोचा कि इसे खाली नहीं बहाता। उसने जो भालू जो अधमरा हुआ था, जिसको उसने शिकार करा था, उसे उस बक्से में बंद कर दिया और उसे बहा दिया। और दूसरी तरफ वहाँ वो विद्यार्थी उस बक्से का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ की राजगुरु ने अपने विद्यार्थियों को कहा था कि लकड़ी का बक्सा आएगा, उसे उठाकर मेरे कक्ष में रख देना। उन विद्यार्थियों ने देखा कि वो लकड़ी का बक्सा आ गया है, तो उसे उठाने लगे। उन्हें लगा कि ये तो बहुत भारी बक्सा था, तो फिर भी उन्होंने सभी बच्चों ने मिलकर उस बक्से को उठाया और राजगुरु के कक्ष में रख दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जो कि राजगुरु की आज्ञा थी कि उस बक्से को मेरे कक्ष में रखने के बाद बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना और तब तक ना खोलना जब तक कि मैं ना कहूँ। तो सभी विद्यार्थी बाहर खेलने लगे और उस बक्से को राजगुरु के कक्ष में रख दिया। राजगुरु बहुत खुश थे और उन्हें लगा कि राजकुमारी उस बक्से में होगी और बहुत से गहने भी उस बक्से में भरे होंगे। तो जब उसने उसे खोला तो उसमें से वो भालू निकला। उसने तुरंत राजगुरु पर हमला कर दिया और उसे नोचने लगा। राजगुरु चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। पर विद्यार्थी उन्हें पहले ही सोच रखा था कि राजगुरु ने कहा कि मेरे कहने पर भी तुम बाहर से दरवाज़ा मत खोलना। जब बहुत चिल्लाए तो राजगुरु को वो भालू पूरी तरह से जख्मी करने लगा और मारने भी लगा। तब राजगुरु ने दीवार पर अपने जाते मरते दम पर लिखा कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, जो विधि का विधान है होना तो वही होता है। तो इस तरह राजगुरु को अपनी जो जिद के कारण अपने जो विधि का विधान बदलना चाहता था, कि जबकि राजकुमारी के भविष्य एक राजकन्या के रूप में राज जो था उसका विवाह राजकुमार के साथ होते हैं कि वही होना है जो ऊपर वाले ने पहले से ही तय कर रखा है। उसके लिए हम चाहे जितना मर्जी प्रयत्न कर ले, लेकिन वो उसी तरह से होगा जिस तरह उसने तय कर रखा है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।